आप आज बीए फर्स्ट सेमेस्टर के इंग्लिश के बच्चों के लिए मैं वो बात आज बताऊंगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे कि हिंदी में आपने गद्य और पद्य का नाम सुना होगा। हिंदी भाषा के बच्चे हिंदी में गद्य और पद्य का जो अर्थ है वही अर्थ यहाँ पर प्रोज और पोइट्री का है। अगर ये गद्य है तो ये पद्य है। तो इस डिफरेंस में एक्चुअली हमको ये डिफरेंस पता होगा। अंग्रेजी में अगर हिंदी में पता है तो अंग्रेजी में भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पर इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल्स ये आपके सिलेबस में है। इंग्लिश का कोर्स नई शिक्षा नीति में बहुत बदल गया है। अब आपको इतना सिंपल कर दिया है कि जैसे आप हिंदी को अपने आप समझते हैं तजुर्बे से सब, जो कि हिंदी भाषी क्षेत्र से, इसी तरीके से अंग्रेजी भाषा के बच्चों के लिए भी इन जो चुनाव करते हैं तो वो बहुत आसानी से अपने अंग्रेजी पर कमांड ले सकें। इसके लिए इसमें बहुत कुछ परिवर्तन आया है और वो चीज़ें बताने की कोशिश की गई जो आपके काम आएगी। जैसे कि यहाँ पर प्रोज और पोइट्री में सबसे पहले हमको जानना होगा अंतर। जैसे कि दो लड़का और दो लड़की बैठे, अगर हमको ये नहीं पता, सबसे पहले हमने देखा मनुष्य बैठे, अगर यहीं के बीच में एक शेर बैठ जाएगा तो क्या होगा, घबरा जाओगे। तो आप पहले क्या करोगे, डिफरेंस करोगे, बोले ये शेर है, जानवर है और ये मनुष्य है, नहीं बैठ सकते साथ, है ना। तो आपने डिफरेंस से जाना। अगर डिफरेंस नहीं पता होगा तो आप कुछ नहीं कर पाए। ऐसे ही बॉयज़ और गर्ल्स बैठे हुए तो हमने उनको डिवाइड किया कि बॉयज़ और गर्ल्स में डिवाइड कर दिया हमने, तो जान लिया कि ये लड़के हैं ये लड़की हैं। तो यानी डिवाइड कैसे किया, हमने डिफरेंस पता हुआ था कि अगर हमको अंतर पता है तो हम किसी चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से जान सकते हैं। यहाँ भी हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो डिफरेंस हम कैसे जानेंगे। तो कुछ विशेषताएं जो मेल की होगी वो हम जानेंगे, फीमेल की होगी वो हम जानेंगे। इसी तरीके से अगर हम प्रोज इंग्लिश के बारे में जानेंगे तो वो तो इसमें बटा हुआ प्रोज में पोइट्री, तो हम ये डिफरेंस देखेंगे कि आखिर प्रोज की विशेषता क्या है और पोइट्री की क्या विशेषता है। इन दोनों की विशेषताएं कुछ कुछ हैं अलग। जिस तरीके से मेल और फीमेल का हम डिफरेंस करते थे उनके अंदर भी कुछ विशेषताएं हैं, तभी तो हम उनको अलग कर पाए। तो ऐसे यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रोज यूजुअली गिव्स इंफॉर्मेशन। प्रोज के बारे में कहते हैं कि प्रोज अक्सर हम लोगों को इंफॉर्मेशन देता, सूचना देता है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं फॉर ये पोइट्री जो होती है वो पढ़ने वालों के लिए होती है, फॉर रीडर्स के लिए होती है। ठीक है, तब तक ऐसे ही यानी कि मतलब क्या निकल के है, एक कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है खाली, लेकिन एक कोई इसको पढ़ भी रहा है, इसको समझ रहा है, इसको देख रहा है, कि रीडिंग कर रहा है। दूसरी चीज क्या कह रहा है, प्रोज इज डिफाइंड एज, प्रोज को अगर हम डिफाइन करते हैं एज इन वर्ड्स इन देयर बेस्ट ऑर्डर, शब्दों को उनके अच्छे क्रम में, जो बेस्ट से बेस्ट ऑर्डर होगा क्रम में लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर कह देते हैं पोएट्री डिफाइंड एज, ये कितना अच्छा है, आपस में मैचिंग है। क्या है, प्रोज इज डिफाइंड एज, पोएट्री इज डिफाइंड एज, यहाँ तक तो कॉमन। इन वर्ड्स इन देयर बेस्ट वर्ड्स, यहाँ क्या कहेगा कि एज बेस्ट वर्ड्स इन देयर बेस्ट ऑर्डर। तो यानी कि यहाँ पर इन वर्ड है, यहाँ पर बेस्ट वर्ड है इन देयर बेस्ट ऑर्डर। यहाँ पर हम अच्छे शब्दों का चुनाव करते हैं, ठीक, एक अच्छे ऑर्डर में। और यहाँ पर हम जो एक इन वर्ड्स में हम उन शब्दों को लेकर जा रहे हैं। एक चीज आती है इसमें, प्रोज जो है एक नॉलेज के लिए होता है। प्रोज जो है उससे हमको ज्ञान मिलता है, नॉलेज मिलता है, लेकिन इससे हमको आभा भी अंदर से पोएट्री जब हम करते हैं तो उसमें हम आभा से कृतज्ञता से प्रकट करते हुए करते हैं, अप्रिसिएशन आता है। यहाँ पे एक और चीज आई, वही चीज अप्रिसिएशन कैसे, यहाँ पर प्रोज इज डिवाइड ऑफ रिदम, या रिदम नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये डिलाइट्स क्या चीज है, ये कर रही है, रिदम इज द हार्ट एंड सोल ऑफ पोएट्री। यहाँ पर आपकी आत्मा, जो आत्मा से आप कभी कोई गाते हैं तो कहते हैं क्या कहते हैं, आत्मा से गाते हैं, दिल से गाते हैं। तो यहाँ दिल और आत्मा का होना बहुत जरूरी है। और ये द मेन क्या होता है इसका, एनरिच द वोकैबुलरी,
तो इसके द्वारा मेन एम इसका यही होता है कि आपका शब्दकोश बढ़ता रहे। जितना जिसका ज़्यादा शब्दकोश होगा भाषण बहुत अच्छा दे सकता है, बोल सकता है बहुत अच्छा। तो यहाँ पर शब्दकोश को बढ़ाते हैं और यहाँ पर स्पीच रिदम, बोलने की कला, गाते हुए एक रिदम में। और ये सारी जो इसकी विशेषताएं हैं प्रोज और पोएट्री की, तो आपने हिंदी में तो सब कुछ जानते ही हो, तो एक तरीके से आपको इंग्लिश में भी थोड़ा सा ये समझना चाहिए। सो गुड लक, और कोशिश करें इंग्लिश से दोस्ती करने के लिए।